जय हिंद दोस्तों। आप भी गंगटोक का टूर प्लान कर रहे हैं, सिक्किम जाने के बारे में सोच रहे हैं और आपके भी मन में काफ़ी सारे सवाल दौड़ रहे हैं, जैसे कि गंगटोक सिक्किम में कैसे पहुंचेंगे, कहाँ रुकेंगे, यहाँ का टूर कैसा होगा, यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा होगा, यहाँ पे परमिट लगता है कि नहीं लगता है, कहाँ के लिए परमिट लगता है, परमिट के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्या सिक्किम का टूर करना सही रहेगा, छोटे बच्चों के साथ टूर सिक्योर रहेगा। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए और हमारे साथ गंगटोक का टूर करने के लिए बने रहिएगा आज के इस वीडियो में। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम पहुंचते हैं सिक्किम की राजधानी कैपिटल सिटी गंगटोक में। गंगटोक के बारे में अधिक जानकारी लेते हैं तो गंगटोक दार्जिलिंग से 97 किलोमीटर की दूरी पर है। सिलीगुड़ी, न्यू जलपाईगुड़ी और बागडोगरा जो एक ही शहर में है, जो सिलीगुड़ी में है, वहां से लगभग 115 से 120 किलोमीटर की दूरी पर है। गंगटोक से लाचेन 122 किलोमीटर और लाचुंग 115 किलोमीटर की दूरी पर आता है। वही बात करें कोलकाता की तो कोलकाता लगभग 680 किलोमीटर आता है। वही असम की राजधानी गुवाहाटी 330 किलोमीटर के दूर आती है। और यहाँ से अगर आप भूटान का टूर करना चाहते हैं तो भूटान का भी बॉर्डर लगभग 150 किलोमीटर के नज़दीक आता है। वैसे ज़्यादातर लोग गंगटोक और दार्जिलिंग का टूर साथ में करते हैं। तो चलिए हम आज के इस वीडियो में सिर्फ गंगटोक के बारे में बात करते हैं और हमें गंगटोक कैसे पहुंचना है। सबसे पहले बात करते हैं फ्लाइट से। तो आप फ्लाइट से आएंगे, बस से आएंगे या ट्रेन से आएंगे तो आप पहुंचेंगे सिलीगुड़ी में। सिलीगुड़ी में ही न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन है, वहां पर आप रेलवे के माध्यम से पहुंचेंगे। सिलीगुड़ी बस स्टॉप पर आप बस के माध्यम से पहुंचेंगे या फिर बागडोगरा एयरपोर्ट पर फ्लाइट के माध्यम से पहुंचेंगे और यहाँ से ही आपको आगे का सफर तय करना है। वैसे बात करें दार्जिलिंग की तो दार्जिलिंग के लिए भी इन्हीं जगह से आपको आगे बढ़ना पड़ता है। तो चलिए यहाँ से आप आगे के लिए बस भी ले सकते हैं गंगटोक जाने के लिए। यहाँ से अगर आप बस लेना चाहते हैं तो बस आपको सिलीगुड़ी बस स्टॉप से मिल जाएगी। इसके आगे आप ट्रेन का सफ़र या फ्लाइट का सफ़र नहीं कर पाएंगे तो आप चाहो तो प्राइवेट टैक्सी भी ले सकते हैं। प्राइवेट टैक्सी वाला लगभग 4000 से 5000 रुपये चार्ज करता है। वही बात करें बस का किराया तो बस का किराया 230 रुपये से 250 रुपये तक के एक व्यक्ति के लिए आता है। वैसे हमें गंगटोक का टूर लगभग 3 नाइट 4 डेज के लिए करना पड़ता है, क्योंकि आप सिलीगुड़ी, न्यू जलपाईगुड़ी या फिर बागडोगरा में पहुंचेंगे। वहां से आपको बाय रोड ट्रैवल करके 5-6 घंटे जर्नी करके आपको गंगटोक पहुंचना पड़ता है। उसके बाद में आपका घूमने का उतना कुछ मन नहीं होता है। अगर आप शाम के वक्त तक पहुंचते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉल रोड यानी यमजी मार्ग, महात्मा गांधी मार्ग को ही एक्सप्लोर कर पाएंगे। उसके आगे के टूर के लिए आपके पास 2 दिन होने जरूर रहेंगे, जिसमें आप दूसरे दिन नाथुला की तरफ के साइट सीन करेंगे और आखिरी तीसरे दिनों में आप गंगटोक का लोकल साइट सीन कर सकते हैं और चौथे दिन आप वहां से डिपार्चर ले सकते हैं। और वहां से भी कहीं आगे बढ़ने के लिए आपको लगभग 5 से 6 घंटे का जर्नी करना ही करना पड़ता है। चलिए आप अभी गंगटोक में पहुंच गए हैं तो गंगटोक में आपको रुकना कहाँ पर है। आपको गंगटोक में काफ़ी सस्ते और अच्छे भी होटल मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप अपने टूर के हिसाब से काफ़ी अच्छा लोकेशन देख रहे हैं तो आपको मॉल रोड यानी यमजी रोड के नज़दीक ही होटल देखने चाहिए, जहाँ से आप वॉकिंग डिस्टेंस पर यमजी मार्ग को एक्सप्लोर कर सकते हैं, शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। आपको लगभग 500-1000 रुपये से लेकर 10-15 हज़ार रुपये तक के भी होटल आपको गंगटोक में मिल जाएंगे। इस वीडियो में हम आगे बात करेंगे कि हमें टूर कौन सा लेना चाहिए, कैसा लेना चाहिए या फिर टूर नहीं लेना चाहिए। इसके बारे में डिटेल से आगे बात करेंगे। अभी बात करते हैं हमें गंगटोक में देखना क्या है। गंगटोक में अगर आप देखने की बात करेंगे तो आपको नाथुला पास, चांगू लेक, बाबा हरभजन सिंह टेम्पल, रूमटेक मोनेस्ट्री, महात्मा गांधी रोड, ताशी व्यू पॉइंट, जहाँ पर आप कांचनजंगा माउंटेन्स का व्यू काफी अच्छे से देख पाएंगे। अभी बात करते हैं
हमें परमिट के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, परमिट किस जगह के लिए लगता है। तो सबसे पहली बात, नाथुला के लिए आपके 2 परमिट बनते हैं। एक, नाथुला की तरफ जाते वक्त अगर आप नाथुला पास नहीं भेंट देना चाहते हैं, सिर्फ चांगू लेक और बाबा हरभजन सिंह टेम्पल को ही विजिट करना चाहते हैं, तो उसका आपका परमिट अलग से बनता है। और अगर आप नाथुला पास को भी विजिट करना चाहते हैं तो उसका आपका परमिट अलग से बनता है। इस परमिट के लिए 200 रुपये खर्चा आता है और सिक्किम में आधार कार्ड को वैलिड नहीं माना जाता है, उस वजह से आप आधार कार्ड छोड़कर कोई भी फोटो आईडी प्रूफ साथ में कैरी कर सकते हैं, जैसे कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, या फिर अन्य कोई भी आईडी प्रूफ जिस पर आपका फोटो लगा हुआ हो। और साथ में आपका एक लाइव फोटो लगता है, जो जैसे हम मोबाइल में वगैरह कैप्चर करते हैं तो उसको हम ऑनलाइन अपडेट करके परमिट बनाया जाता है। अगर आपके साथ कोई छोटे बच्चे वगैरह कैरी कर रहे हैं और जिनका आधार कार्ड के सिवा कोई आईडी प्रूफ नहीं है, तो आप बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट साथ में कैरी करना ना भूलिएगा, क्योंकि आधार कार्ड के सिवा दूसरा डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा तो यहाँ पर काफ़ी दिक्कत आ सकती है। बाकी बात करें यहाँ पर, अगर टूर हमें कौन से सीज़न में बनाना चाहिए, तो हमें अगर ज़्यादा से ज़्यादा स्नो देखना है तो हमें टूर बनाना चाहिए दिसंबर, जनवरी और फरवरी का। वही अगर आप काफ़ी सुंदर और आह्लाददायक प्रसन्न वातावरण देखना चाहते हैं तो मार्च, अप्रैल और मई में आप एक अच्छे से टूर कर सकते हैं। मई के अंत में या फिर जून महीने से यहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है और जो बारिश काफ़ी तेज़ होती है, भारी बारिश होती है, जिस वजह से हमें कुछ भी व्यूज़ देखने में नहीं मिलते हैं। साथ ही बारिश अगर काफ़ी तेज़ हुई तो आने जाने की भी दिक्कत हो जाती है, लैंडस्लाइड वगैरह की दिक्कत यहाँ पर आती रहती है। तो उस हिसाब से आप अगर बारिश के मौसम में सिक्किम का टूर कर रहे हैं तो उसे अवॉइड करिए। उसके बाद में बात करते हैं, क्या हमें पैकेज लेना चाहिए या फिर हमें गंगटोक पहुंचने के बाद आगे क्या प्लान करना चाहिए। तो सबसे बेस्ट यही है कि आप पहले गंगटोक पहुंच जाइए, उसके बाद आगे की प्लानिंग करिए, क्योंकि कभी कभी कुछ कंडीशंस में कुछ साइट्स बंद रहती है, कुछ रोड्स बंद रहते हैं, उस वक्त आपका प्लान पैकेज को हमें रीशेड्यूल करना पड़ता है, उसके लिए खर्चा आता है, तकलीफ भी होती है। और दूसरी बात, सिक्किम में बाकी टूरिस्ट स्पॉट की तरह ज़्यादा लूट वगैरह नहीं चलती है। काफ़ी अच्छा स्टेट है, काफ़ी अच्छा सिटी है और काफ़ी अच्छा वातावरण भी है। यहाँ पर आपसे रिजनेबल रेट ही लिए जाते हैं। यहाँ पर आपको 1-2 किलोमीटर के लिए 500 से 1000 रुपये चार्ज नहीं किए जाते, वो रिजनेबल ही 100-150 रुपये में ही आपको उतने लोकेशन में छोड़ देते हैं। यहाँ के हर एक ड्राइवर, हर एक होटल स्टाफ काफ़ी अच्छा ही मिलेगा और यहाँ पे सब कुछ बहुत ही बढ़िया मिलता है। तो आप घबराइएगा नहीं, कंफ्यूजन में मत आइएगा। आप अगर सीधे गंगटोक सिक्किम में पहुंचते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई भी आपको सिक्किम का टैक्सी वाला, होटल वाला अच्छे से गाइड करेगा, अच्छे से सजेस्ट करेगा और सही ही सजेस्ट करेगा, आपका फाइनेंशियल लॉस नहीं होने देगा। उसके बाद में बात करते हैं बजट की। तो हम बात करें गंगटोक के लिए आपको सिलीगुड़ी, न्यू जलपाईगुड़ी, बागडोगरा तक पहुंचने के लिए जो भी खर्चा आएगा उस खर्चे को इसमें प्लस कर दिए तो उसके आगे का खर्चा हम आपको कैलकुलेट करके बता रहे हैं, जिसमें आपका आने जाने का टैक्सी, साइट सीइंग का टैक्सी और नाथुला पास का भी टैक्सी, अगर सभी टैक्सी फेयर को इंक्लूड कर देंगे तो लगभग 5000 रुपये एक व्यक्ति को टैक्सी का खर्चा आएगा। इसमें हमने बस का किराया इंक्लूड नहीं किया है, टैक्सी का किया है। अगर आप टैक्सी की जगह बस लेते हैं तो उतना पैसा आपका इस बजट से और कम होगा। उसके बाद में बात करते हैं होटल की। तो लगभग 1000 रुपये से 1500-1800 रुपये तक आपको एक अच्छा बजट फ्रेंडली होटल मिल जाता है। तो उस हिसाब से अगर
हम देखें तो 3 रात के लिए आपको लगभग 3000 रुपये एक व्यक्ति को खर्चा आएगा होटल का। और वही बात करें खाने की, अगर आप थाली प्रेफर करेंगे तो आपका खाने पर खर्चा कम होगा। तो उस हिसाब से लगभग 4 दिन में आप 1000 रुपये में आपका 2 समय का भोजन कर सकते हैं। बाकी अदर एक्सपेंसेस में जैसे आपका एंट्री टिकट वगैरह है, तो इन सभी को हम अगर 1000 रुपये मान ले तो कुल मिलाकर टोटल बजट आपका 10,000 रुपये तक के जा सकता है। उसके बाद में आप जो शॉपिंग वगैरह करेंगे उसका खर्चा अलग से आएगा। वैसे शॉपिंग से एक बात आपको बता दें, जो चीज़ आप गैंगटॉक में परचेस करेंगे उस चीज़ का लगभग 100-150 रुपया कम दाम आपको दार्जिलिंग के मॉल रोड पर मिलेगा और उससे लगभग 100-150 रुपया कम से आपको सिलीगुड़ी की मार्केट में वही चीज़ मिलेगी। और वही बात करें जैसे नाथुला पास की तरफ के जैसे हिली एरिया में अगर आप जाएंगे शॉप में तो इसी चीज़ के दाम आपको दुगने मिल जाएंगे। जैसे 500 रुपये की चीज़ आपको 1000 रुपये तक के भी मिल सकती है। तो शॉपिंग करते वक्त ध्यान रखिए, अगर सबसे सस्ती शॉपिंग करनी है तो आपको सिलीगुड़ी के मार्केट में करनी है। दार्जिलिंग और गैंगटॉक के मॉल रोड के शॉपिंग में लगभग 100-150 रुपये का फर्क आता है, उतना कुछ ज्यादा फर्क नहीं आता है। तो वो हिसाब से आप शॉपिंग कर सकते हैं। अगर आप अपनी आइटनरी बनाना चाहते हैं तो आइटनरी में आप डे 1 पे अराइवल, उसके बाद में एमजी मार्ग मॉल रोड विजिट, दूसरे दिन पे आपका नाथुला का टूर रहेगा। नाथुला मंडे को बंद रहता है तो वो हिसाब से आपका टूर रहेगा। और तीसरे दिन आपका गैंगटॉक लोकल साइट सीन हो जाएगा। अगर आप सवेरे जल्दी उठकर हाफ डे का साइट सीन करते हैं तो दार्जिलिंग वगैरह के लिए आप निकलते हैं तो आपको तीसरी रात यहाँ पर रुकने की जरूरत नहीं, आप 2 नाइट 3 डेज में भी अपना टूर कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन आप अगर एक अच्छा टूर करना चाहते हैं तो आपका 3 नाइट 4 डेज का टूर सिर्फ गैंगटॉक के लिए बन सकता है। आप अपने दिनों के बजट के पैसों के हिसाब से टूर को मैनेज कीजिए। हमने गैंगटॉक से आगे प्रस्थान किया था पेलिंग के लिए, जहाँ पर आपको स्काई वॉक वगैरह देखने को मिलता है। तो और वहाँ से हमने पेलिंग से टूर किया था दार्जिलिंग का। और ज़्यादातर लोग दार्जिलिंग गंगटोक का टूर साथ में करते हैं। तो हम अगली वीडियो में बात करेंगे दार्जिलिंग के बारे में। आगे की वीडियो में हम आपको बताएंगे दार्जिलिंग कैसे पहुंचना है, कहाँ रुकना है, क्या देखना है, सब पूर्ण डिटेल जानकारी। तो आप हमारे अगली वीडियो के लिए चैनल पर बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो अभी भी समय है, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट जरूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में दार्जिलिंग में।